चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या कह रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्याकांड को लेकर के बैठक ली गई है। बैठक में डीजीपी उमेश मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह, एडीजी क्राइम, एडीजी इंटेलिजेंस, जयपुर कलेक्टर मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हथियारों को जल्द पकड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आज दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद लगातार सवाल उठाए गए कि आखिरकार कानून व्यवस्था क्यों कायम नहीं रखी गई। आखिरकार चूक कहां हो गई इतनी बड़ी कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या कर दी गई। दो बदमाश बेखौफ होकर दिन के 1:30 बजे के करीब उनके घर पहुंचे। 10 मिनट तक शांति से उनसे बातचीत करी। ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी हत्या की रंजिश लेकर आए हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। राजधानी जयपुर में भी बड़ी वारदात हुई है। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग को अंजाम दिया। गोगाबेड़ी को सिर और सीने पर गोली मारी गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गोगाबेड़ी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने घटनास्थल का जायजा लिया है। वारदात की पड़ताल में पुलिस अधिकारी जुटे हैं। गोगाबेड़ी के कार्यालय के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात है। रोहित स्वामी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके बाद पुलिस की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर बदमाशों तक पुलिस पहुंच जाएगी, क्योंकि अब अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी पुलिस ने लॉक कर दिया है। अहम सबूत वहां से भी जुटाए जाएंगे, लेकिन कोशिश यही है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, वहां इस तरह की वारदात चौंकाने वाली और इस पर चर्चा लगातार हो रही है कि जयपुर को आखिर हुआ क्या है, क्यों राजधानी जयपुर में इस तरह की वारदात एक के बाद एक सामने आ रही है। मालवीय नगर की वारदात और अब फिर आज ये बड़ी वारदात और बड़ा हत्याकांड। गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। अभी उनसे बातचीत जब की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हंगामा लगातार राजपूत समाज और 36 कौम के लोगों द्वारा किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग। मौके पर क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, मेट्रो मास के बाहर देखिए 8 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। जितने लोग उस समय थे उससे ज़्यादा लोग हो चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मौके पे पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गुड़ा और महिपाल मकराना, जो श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा, राजस्थान में नए शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण ही लगा रहेगा। जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं हत्यारे, तब तक शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का होने नहीं देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी चेतावनी दी है कि अब गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं है, या तो उनकी फांसी हो या इनकाउंटर हो। ये दो चीज़ों की वो मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग तो पहली यही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह का हुजूम है, जमावड़ा है। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। सर्व समाज की बैठक चल रही है। लगातार यही निर्णय लिया जा रहा है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक नई सरकार के समारोह को पूरा नहीं होने देंगे। और देखिए मकराना साफ शब्दों में कह के गए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कायम है, यहाँ बैठे हैं। कल राजस्थान बंद भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा और उसके बाद हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो समाज उद्वेलित होगा, सर्व समाज उद्वेलित होगा। इसको देखते हुए कानून और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। रात में पुलिस जाब्ते को बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है। जिस तरीके से देखिए आप, मुख्य सचिव ने बैठक लेकर तमाम सारी जानकारी ली है और निर्देश भी दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने दिया जाए। राज्य संज्ञान लेकर के डीजीपी उमेश मिश्रा को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। तो ऐसे में बहुत जिम्मेदारी पुलिस की भी बन जाती है। और राजेंद्र ने बात करी थी
बात को लेकर रोज जाहिर किया है कि जब 2 साल से लगातार ये कहते आ रहे थे कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जान का तमाम तरह के लोग फोन कर रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, जान का खतरा वो बताए जा रहे हैं, पुलिस के पास सब। उसके बाद मेडी की सुरक्षा में पुलिस ने कोताही बरती और इसी चूक का नतीजा रहा कि आज सरेराह उनके घर पर हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम देकर वो फरार हो जाते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, पुलिस के पास इनपुट है, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तो इसको लेकर के भी देखिए कि जो 36 कौम के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पर, उनका ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती यहीं धरना चलेगा। सर रात देखिए, रात जैसे जैसे गहराएगी, सर्द हवाओं का पहरा रहेगा और सर्द हवाओं के बीच खुले में हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार आह्वान किया जा रहा है कि राजस्थान ही नहीं, सुबह तक गुजरात और अन्य राज्यों से भी राजपूत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे और हजारों की संख्या में कल जयपुर बंद के साथ पूरे राजस्थान बंद का आह्वान। तो देखने वाली बात कल भी रहेगी कि किस तरीके से राजस्थान बंद को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल यह भी है कि अब बंद में पुलिस प्रशासन सही करे तो फिर उग्र आंदोलन हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस को भी पड़ेगा और पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा बंद कराने में। तो कल ही पता चल पाएगा कि राजस्थान बंद का किस तरह का असर रहता है और किस प्रकार का बंद। लेकिन बहरहाल पूरी रात ये 36 कौम के लोग यही निकालेंगे और लगातार आह्वान कर रहे हैं कि लोगों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समाज के उस लाल को न्याय मिल सके। वो हत्यारों को पकड़कर फांसी की सजा का आह्वान किया गया है कि जब तक फांसी की सजा या एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक समाज चुप नहीं बैठेगा। जी शिका। विनोद, महिपाल सिंह मकराना ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन इस बयान पर उनके बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता हों, राजेंद्र राठौड़ भी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी या कानून बरकरार नहीं रखा, लेकिन अब तो बीजेपी सत्ता में आ गई है। कैसे देखेगी इस मामले को और कैसे न्याय सुनिश्चित किया जाएगा? एक तरफ न्याय सुनिश्चित करना है, एक तरफ महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दे दी। देखिए, राजेंद्र राठौड़ से भी हमने बात करी थी और सिरे से फांसी की सजा और एनकाउंटर को सीधे से कहना है कि जब सुप्रीम गोगा मेडी लगातार 2 साल से सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो 2 साल से पुलिस चूक करती रही और इसी चूक है कि हाल राजस्थान का खो दिया गया है। 36 कौम के लिए एक तरह काम कर रहा था और पिछले लगातार समाज को लेकर के वो बातें करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए खटक भी रही थी और इसका बड़ा कारण सामने यही आया कि पुलिस की एक चूक से उनकी जान चली गई। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने यह कहा कि कल राजस्थान बंद पूर्ण तरीके से बंद कराया जाए। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अभी राजपूत समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को कुछ कहा होगा, यह कहा नहीं जाता। तो उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवार की जितनी भी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला बहुत गंभीर है और जिस तरह से हत्या हुई है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राजस्थान में इस तरह की घटना, वो भी श्यामनगर में, इस पोस्ट एरिया में इस तरह की घटना हो जाए, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ज़बरदस्त। और ऐसे पुलिस अधिकारी यदि जिनसे उन्होंने सुरक्षा मांगी, जो है, मैं आज जाकर आया था वहाँ, शाम को देख कर आया था, मैंने देखा उनके गोली लगी, एक सीने में, एक सिर में गोली लगी और मामला बहुत गंभीर है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त के योग्य नहीं है मामला। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब किसको जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है और अभी तक बीजेपी भी नहीं बनी, शपथ भी नहीं। अब कांग्रेस की सरकार तो गई, मैं तो खुद, आप जानते हैं कि मैं खुद पावर में नहीं हूँ, मैं खुद चुनाव हार गया, लेकिन मैं जाकर आया, मिलकर आया। मेरी जहाँ भी जरूरत होगी मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, मेरी जान हाजिर है। मैं तो खुद चुनाव हार गया हूँ, लेकिन इस वक्त सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार बीजेपी की आ चुकी है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर करने की ज़रूरत है और ऐसा हमेशा कहती रही है बीजेपी, तो एनकाउंटर की भाषा इनको बोलनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़कर हम साथ खड़े हैं सरकार के, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम पूरी मदद करेंगे। अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या यही वजह मानते कि लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो ये इनके तय हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल गवर्नर साहब भी जो सरकार को देख रहे हैं और इनके जो नेता जीते हैं वो लोग भी पुलिस के संपर्क में, उनको पुलिस से बात करनी चाहिए। और मैंने भी पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि घटना बहुत गंभीर है। इस मामले में किसी भी कीमत पर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कल बंद का आह्वान करा है, वो तो आक्रोश है तो बंद का आह्वान तो करेंगे, उसमें गलत क्या कर रहे हैं? आक्रोश है तो व्यक्त करेंगे, आक्रोश बहुत ज़बरदस्त है।
तो बंद भी होगा, सारे ही काम होंगे। कहा है कि सीएम की शपथ नहीं लेने देंगे जब तक। क्या गलत है? गुस्सा कितना जबरदस्त है। एक आप बताइए, 3-3 लोगों की हत्या हो जाती है। सुखदेव सिंह जी के लग गई गोली, उनकी डेथ हो गई। एक और व्यक्ति थे उनके साथ जो उनके जानकार थे, उनकी डेथ हो गई। और एक शायद 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है। गोली 3 लोगों की लगी है। वो तीसरे व्यक्ति बच गए जो उनके गार्ड थे। तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर है। 2 लोगों की डेथ होना गोली लगने से बहुत गंभीर मामला है। कार्रवाई सख्त होगी तभी पार पड़ेगा। और अपराध तो रुकना चाहिए। अपराध रोकने के लिए कहीं भी सरकार को या पुलिस को कहीं भी जो भी सख्त एक्शन लेना चाहिए वो करना चाहिए तुरंत। तो पूर्व मंत्री